राम सर, क्लास 10th का ये जो चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, मुझे इसका समरी समझ में नहीं आ रहा। क्या आप मुझे समझा देंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर कोई एक सबसे अच्छे इंटरेस्टिंग चैप्टर की बात अगर क्लास 10th में होती है तो ये चैप्टर है। कारण ये है कि इसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे भी, जैसे फेथ इन गॉड और कहाँ तक आप विश्वास रख सकते हैं। आपको पता होगा इस चैप्टर में लेंचो नाम का एक किसान होता है, एक फार्मर होता है जो अपनी ज़मीन से बहुत जुड़ा होता है। अचानक से उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि पानी बरसे, लेकिन इतना पानी बरसता है कि उसकी पूरी जो फसल होती है वो एक बार में बर्बाद हो जाती है। अब उसे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं करूं क्या। वो अपने बच्चे से भी कहता है कि लगता है इस बार हम लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहेंगे। उसका बच्चा कहता है कि इस बार तो हम लोग भूखे रह जाएंगे। लेकिन वो कहता है कि नहीं, भगवान है और गॉड है, वो अपने किसी बच्चे को भूखे मरने नहीं देता है। इस वजह से वो एकदम फेथ करता था और वो जाकर एक अपने वहाँ पर जो मार्केट थी वहाँ पर जाता है, एक इंक और पेपर लेता है और उस पर वो एक लेटर लिखता है, लेटर टू गॉड, यानी भगवान के नाम एक पत्र लिखता है। और वहाँ पर वो 100 पेसोस की डिमांड करता है कि मुझे भेजिए प्रभु या भगवान, जिससे मैं अपनी दोबारा से फसल बो पाऊँ या उगा पाऊँ। और इसके लिए वो वहाँ पर साइन करके एनवेलप करके दे देता है। अब जैसे ही पोस्टमैन जो होता है वहाँ पर जाता है, देखता उठाता है, पोस्ट मास्टर देखकर भी बहुत ज़्यादा हंसी मजाक होने लगता है कि मतलब ये कहाँ पर, ये किससे मांग रहा है, कोई होगा तब देगा ऐसा। लेकिन उसका जो भरोसा और विश्वास था उसको पोस्ट मास्टर ने समझा और पोस्ट मास्टर ने कहा कि मतलब अगर मैं इसकी हेल्प नहीं करता हूँ तो इसका भगवान से भरोसा उठ जाएगा। और इस वजह से ये तुरंत कम करता है, अपने कुछ दोस्तों से अपनी कुछ सैलरी लगा करके ये उसको 70 पेसोस भेजता है। लेकिन जैसे वो 70 पेसोस उसके पास जाते हैं और वो जो लेंचो होता है वो गुस्सा हो जाता है, कहता है कि इतना कैसे कम, मैंने तो भगवान से इतना कहा था और भगवान मुझे धोखा दे नहीं सकते, भगवान मुझे उतना देंगे जितना मैंने मांगा है। और फिर उसके बाद वो फिर अगले दिन जाता है और वहाँ पर फिर एक लेटर लिखता है। और यह सबसे बेहतरीन लाइन होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है कि वो कहता है कि भगवान अगली बार जब मुझे पैसे भेजना ना तो इन लोगों के हाथों मत भेजना, क्योंकि ये सब लोग बंच ऑफ क्रुक्स हैं, यानी ठगों का समूह है। इन्होंने मेरा पैसा चुरा लिया, अगली बार आना तो मेरे पास डायरेक्टली आना और मुझे पूरा पैसा मुझे दे देना, जिससे मैं अपनी पूरी फसल फिर से उगा पाऊंगा। फिर ये इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको कैसे नहीं समझ में आती, समझिए, बहुत मजा आएगा।